डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने हमारे पास में 3 इवेंट्स बताए थे। पहला इवेंट हमने क्या बताया था बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हमने क्या बताया था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया? गैमेट फॉर्मेशंस पढ़ लिए। क्या हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन भी पढ़ ली? ठीक है बेटा, कि मेल गैमेट किस तरह से बनेगा और फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा ये? ठीक है। उसके बाद गैमेट का क्या कर लिया हमने? ट्रांसफर पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या पढ़ लिया बेटा? पॉलिनेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? पॉलिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, अब सीधी सी बात है भाई, पॉलिनेशन हो गया तो इसके अंदर भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? पॉलन ट्यूब ग्रोथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? पॉलन ट्यूब ग्रोथ। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। किस तरह से फ्यूज होगा, कैसी फर्टिलाइजेशन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई हवा से उड़ के आ रहा है इंसेक्ट, मैंने कल भी आपको बताया था। कोई भी, ये हमने क्या कहा? फीमेल पार्ट हो गया है। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक हो गया। इमेजिन करना है खाली आपको। यहाँ पॉलन ग्रेन, एक ये हमारे खेत के आसपास में फील्ड था, एक यहाँ पे व्हीट का था, एक यहाँ पे मस्टर्ड का था। इंसेक्ट को हवा को नहीं पता, उड़ के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आगे इमेजिन करो, ये व्हीट का हमारा फ्लावर था, ये व्हीट के आगे, और ये क्या आगे? मस्टर्ड, एंड मस्टर्ड के आगे। तो ये किस तरह से पहचानती है कि अपने इस स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को ये पहचानेगी। जो ये पिस्टिल है, फीमेल पार्ट, अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को पहचानेगी कि भाई ये मेरा क्या है? मेरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। जब वो उसे पहचान ले, किस तरह से पहचानेंगे हम बात करेंगे। ठीक है, जब पहचान लेगी तो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जिससे पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, और ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहाँ चली जाएगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएगी। एंटर करने के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज होंगे, और फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो ये 3 चीजें होंगी इसके अंदर। ये नहीं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गई तो इन 2 चीजों को हम क्या भी बोल देते हैं? पोस्ट। क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ये हुए, पॉलिनेशन हो गया, फिर इंटरेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ बेटा? क्या? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद में जब मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो इन्हें पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट भी बोल देंगे कि पॉलिनेशन के बाद जो चीजें हुई है। ठीक है, तो हम पोस्ट पॉलिनेशन भी कह देते हैं इन्हें कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, और क्या होगा बेटा? यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, और फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम? यहाँ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरह से होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये हम क्या, ये आपको ध्यान देना, ये हम क्या बना रहे हैं? फीमेल पार्ट। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो फीमेल के अंदर ही होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कोई एनिमल हो, या फिर प्लांट्स ही हो। सेम आपको तो कोई चीज नहीं रखनी। आपने ये क्या बना दिया है? फीमेल पार्ट। ये आपने क्या बनाया? स्टिग्मा। ये आपने क्या बना दिया? स्टाइल। और ये क्या बना दिया आपने? ओवरी। सबको पता है ओवरी के यहाँ पे हम क्या बना देते हैं? एक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या अराइज होगा? यहाँ पे फ्यूनिक्यूलस अराइज होगा। ये हमने क्या बना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? यहाँ पे न्यूसिलस बना दिया है, सबको पता है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी इंटेगुमेंट्स हो जाएगी, 1 इंटेगुमेंट, और ये हमने क्या कह दिया? इसकी 2nd इंटेगुमेंट हो गई है। क्लियर है बेटा? ठीक है, और यहाँ से क्या अटैच होगी? फ्यूनिकल से राफी पार्ट, ये हाइलम, ये माइक्रोपाइल हो गया है, और ये चीज क्या हो गई है? चलाजल। क्लियर है बेटा? ये इंटेगुमेंट, ये न्यूसिलस, ये हमने क्या बना दिया? ओवरऑल ओव्यूल बना दिया। क्या बना दिया? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर ये क्या होगा? एक एम्ब्रियो सैक होगा। क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। ये चलाजल की तरफ 3 सेल्स कौन सी होगी? एंटीपोडल। ये हमारे पास क्या हो गई है? जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें फिलिफॉर्म अपरेटस कहा जाता है।
जो ये सिनर्जिड्स होती है, मैंने आपको बताया था कि ये सिनर्जिड होंगे, ठीक है। इस तरह से सेल होगी, यहाँ पे ये क्या होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, क्या होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया कि फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन विच सेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिनर्जिड हो जाएगा। ये एग थी और बीच में ये सेंट्रल सेल थी, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इनकी मेम्ब्रेन इस तरह से फ्यूज हो जाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देती है। और ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया है, ये किसका बना दिया, एम्ब्रियो सेक का बना दिया है। तो एक डेवलप्ड पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है। आगे मेरी बात समझो बेटा। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इमेजिन करो किसी भी ए प्लांट का है, तो यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन्स आए हैं, ये ए प्लांट के भी आ गए हैं और कोई बी प्लांट का भी आ गया, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब इसे पहले पहचानना है कि भाई मेरे ही आते हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। किस तरह से पहचानते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है हमेशा। कोई भी है, एक सेल रिकॉग्निशन के अंदर अपनी सेल को पहचानने के लिए, अगर आपको याद है मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमने क्या बताए थे, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बताए थे, याद हो तो बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनकी हेल्प से यहाँ पे इसकी भी स्टिग्मा, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी और इनकी जो खुद की पॉलन ग्रेन की मेम्ब्रेन होगी, उनके ऊपर क्या होगी बेटा, ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से पहचान लेती हैं। मैच होता है, अगर इनकी है तो क्या है भाई, अपने स्पीसीज, ये है कि इसको क्या करवाना है बेटा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। विदाउट न्यूट्रिशन कभी भी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसे याद रखना। तो इमेजिन करना कि इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इसको इंटरेक्ट कर लिया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कह दिया। इसे हम क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कंपैटिबिलिटी कहेंगे। अपने ही स्पीसीज को क्या कर लिया, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया विद द पॉलन, किसकी हेल्प से, विद द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द प्रेजेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन में हेल्प करते हैं, सबको बताया हमने, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बताया हुआ है। तो उसकी हेल्प से इन्होंने क्या कर लिया, उसे पहचान लिया है। क्या कर लिया बेटा, उसे पहचान लिया है कि ये दूसरी स्पीसीज का था, इसको क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, इसे न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे, इसे न्यूट्रिशन ही नहीं देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये क्या करेगा बेटा, अपने आप इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ये वेस्ट है, ये मर जाता है वहां पे। आगे मेरी बात समझ में, अब इन्होंने पहचान लिया कि भाई यही मेरी स्पीसीज के है, तो अब ये क्या करेगी, इन्हें न्यूट्रिशन, जो स्टिग्मा होती है, जो स्टिग्मा होती है बेटा, स्टिग्मा के ऊपर जो मेन अपने चिपचिपे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सुगरी मटेरियल है, सुगर प्रेजेंट होता है और आयंस होंगे। तो ये मेन क्या देती है बेटा, सुगर में भी मेन सुक्रोज है बेटा, तो यहाँ पे क्या देगा, इसे न्यूट्रिशन दे रहा है, पहले इसको वाटर देगा, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूट्रिशन देगा, इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन, और उसके बाद में क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी बेटा, पॉलन ट्यूब बनेगी। इतनी मेरी बात समझ में आ गई है, इतनी मेरी बात समझ में आ गई है। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया है बेटा, पहचान लिया है कि अपनी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आया है, तो उसने क्या किया, उसे पहचान लिया है, इंटरेक्शन हो गई है, क्या हो गई है, इंटरेक्शन हो गई है। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बनेगी, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी, किसकी ग्रोथ होगी, पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी। आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलन ऑफ their own species, जैसे उसने पहचान लिया है, तो जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा प्रोवाइड न्यूट्रिशन, स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रोवाइड करेगी, स्टिग्मा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के डायग्राम में आ जाओ, पॉलन ग्रेन कितनी थी बेटा, 2 मेम्ब्रेन लेयर्स थी। ये इनर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या बना दिया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे रहे थे, सारे बच्चे बोलेंगे क्या नाम दे रहे थे बेटा, हम इसे एक्साइन नाम दे रहे थे, और इसे हम क्या नाम दे रहे थे, इंटाइन नाम दे रहे थे। सारे बच्चों को याद है ना बेटा, एक्साइन अगर हम बात करेंगे तो किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जर्म पोर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट है, जर्म पोर। और मैंने आपको बताया था एक बड़ी सेल होगी यहाँ पे और एक छोटी सेल है। बड़ी सेल को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ कहेंगे, और सॉरी वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और छोटी वाली सेल को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव, बिकॉज 60% के अंदर इसी कंडीशन के ऊपर पॉलन ग्रेन, तो ये इसी कंडीशन के ऊपर क्या है बेटा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया है। अब इसने न्यूट्रिशन दी, अब इसने कंटिन्यूस पॉड में ऐसे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लिया है, कंटिन्यूस न्यूट्रिशन जा रहा है, तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा
रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो इंटाइन वॉल अब क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। क्या करेगी बेटा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इस जंप पॉड से बाहर आ जाएगी और क्या बना देगी, ये पोलन ट्यूब बना देगी। क्या बना देगी, पोलन ट्यूब बना देती है। क्या बना देती है, पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर यहाँ दो न्यूक्लियस आ गए, एक वेजिटेटिव का आ गया और एक इसका आ गया, मतलब एक ये वेजिटेटिव आ गया और क्या आ गया, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आ गया। हमेशा टॉप के ऊपर इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ध्यान देना बेटा, इस तरह से आता है। अब आप ये मत कहना भाई इस तरह से आए तो पहले ये न्यूक्लियस आना चाहिए, वेजिटेटिव का बाद में आना चाहिए, नहीं, इनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। ये हमने बताया कि खाली एक छोटी सेल बनती है, इनका साइटोप्लाज्म का बीच में डिफरेंस, ये दो तरह का सेल है, बस खाली क्या है, इनके बीच में साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन है। तो दो सेल यहाँ पे बने हुए वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, कोई उस तरह का कोई पार्टीशन नहीं है कि भाई यहाँ पे पहले इधर से आएगी तो टूट के ये आएगी, क्या पता इधर की तरफ से है तो इस तरह से आएगी। इसके नेचर में है, क्योंकि अगर ये ट्यूब न्यूक्लियस इन फ्रंट नहीं आता है तो यहाँ पे पोलन ट्यूब तो बन जाएगी, आगे की जो ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की यहाँ तक पहुँचने की वो इम्पॉसिबल होती है। बिकॉज जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जिसे कहा गया है वो क्या हेल्प करेगा, वो ही कीमोट्रोपिज्म में हेल्प करवाता है। आप अब अपने एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आ जाइए, मैंने आपको कीमोट्रोपिज्म करवाया था और मैंने आपको खाली वहाँ पे एग्जाम्पल बताया था कि भाई आपको हम वहाँ पे करवाएंगे। कीमोट्रोपिज्म हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स इन अ प्लांट ड्यू टू केमिकल एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ जो है, बताया था ना मैंने आपको कि पोलन ट्यूब जो ग्रोथ है वो किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म किस तरह से होगी। तब आपको ये चीज नोट करनी है। आपको पता लगा मैंने अभी खाली पूरी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बताई है, ग्रोथ नहीं बताई है। मैंने आपको ओनली क्या बताया बेटा, अभी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किस तरह से पोलन ट्यूब होती है। तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि जब अपनी ही स्पीसीज को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, एट दैट टाइम क्या हुआ है बेटा, एट दैट टाइम क्या होगा, स्टिग्मा प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। मेन न्यूट्रिशन क्या होता है, शुगर होता है। क्या होगा, शुगर होंगे, प्रोटीन्स होंगे, क्या होंगे, प्रोटीन, और शुगर में मेन होता है सुक्रोज। हम बाहर भी सुक्रोज देके पोलन ट्यूब को देख सकते हैं, ठीक है। अब 12th में कोई बच्चा मेडिकल लेगा तो एक एक्सपेरिमेंट आता है, वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बन चुकी है, पोलन ट्यूब बन चुकी है। अपने इसने अपनी स्पीसीज को किया भाई पोलन ट्यूब लाजमी। अब क्वेश्चन आ गया पोलन ट्यूब किससे बनी है, तो किससे बने, एंटाइन का एक्सटेंशन पार्ट है। क्यों बनी है, जब अपनी स्पीसीज को पहचाना, कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन दिया गया था, अंदर न्यूट्रिशन कैपेसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर लगता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्पोरा पॉलिनेशन हार्ड कैट के, इसको कुछ भी कोई खराब नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ से ये चीज एक्सटेंड होगी और यहाँ इस पोर से क्या निकल के आती है, बाहर निकल के आती है। क्या निकल के आती है, बाहर। और आगे हमेशा क्या रहेगा, ट्यूब का न्यूक्लियस। और ये क्या है बेटा, जनरेटिव सेल है। ये क्या है, जनरेटिव सेल है। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ एंजाइम भी रिलीज करेगा जिससे ये जो स्टाइल होती है इसके को डाइजेस्ट करता हुआ कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इतनी मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, मैं ग्रोथ अभी मैंने नहीं बताई है, मैंने ओनली क्या बताई है बेटा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बताई है। अब मैं अगर डिस्कस करूं आपको कि पोलन ट्यूब ग्रोथ किस तरह से हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि एक ही बेटा, ये नहीं कि एक ही पोलन ट्यूब जा रही है अंदर। पोलन ट्यूब ओव्यूल कुछ लिमिटेड नंबर के अंदर ही ओव्यूल यूनिलोक्यूलर होती है, तो एक ही जो पहले एंटर कर जाएगी वो फ्यूज कर जाएगी, बाकी नहीं करेगी। बट मल्टी सीड होते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीड है। जितने पोलन ट्यूब पड़ेंगे अगर उसको सारे ओव्यूल मिलते हैं तो सबके अंदर अलग अलग एंटर कर जाती है, ठीक है। अब हम खाली एक पोलन ट्यूब का एग्जाम्पल, ग्रोथ के एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब मैं खाली आपको एक चीज यहाँ पे इतनी बना रही हूँ, ओवरी, ठीक है बेटा, ये मैंने ओव्यूल बना दिया। तो डायग्राम आपका ऐसा हो जाएगा याद, ये एम्ब्रियोसाइट बना दिया, डबल डायग्राम भी आता है, ठीक है बेटा आपका, ये हमने बना लिया। अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाती हूँ। अब जैसे कि क्या हो चुकी है बेटा, पोलन ट्यूब बन चुकी है। अब यहाँ से क्या हो चुका है, इस तरह से पोलन ट्यूब एंटर आ गई है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस और ये वेजिटेटिव सेल है। और अब ये जो है, ये जो होती है क्या होती है, स्टाइल होगी। क्या होगी बेटा, स्टाइल। स्टाइल मोस्टली या तो मोस्टली कंडीशन में सेमी सॉलिड है, मतलब सेल्स प्रेजेंट होगी, लूजली
अरेंज्ड होगी, या काफी के अंदर क्या होती है होलो, रेयर ही होलो होती है, मोस्टली में क्या होगी सेमी सॉलिड सेल्स है। अब इसको सेल को क्रॉस करता हुआ जाना पड़ेगा, कहाँ पे पहले तो स्टाइल को क्रॉस करता हुआ जाना पड़ेगा। तो इसे क्या पता भाई यहीं पे पॉलन ट्यूब यहाँ पे आ रही है, उधर भी तो जा सकता है, तो यहीं से इसको केमिकल रिलीज होना शुरू होता है। एक बोरोन और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम एंड बोरोन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ स्टाइल से क्या होंगे कैल्शियम एंड बोरोन रिलीज होते हैं, जिससे जो ट्यूब न्यूक्लियस से पहचानती है कि अब इसी को यहीं पर जाना है, कहाँ पे जाना है, यहीं पे जाना है। बट यहाँ पे क्या है बेटा सेमी सॉलिड है, और सेमी सॉलिड मतलब यहाँ पे क्या है बेटा सेल्स प्रेजेंट है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज की एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस है यहाँ पे इसको पता है कि भाई यहीं पे जाना है, क्योंकि इसको केमिकल इनिशिएशन मिल गया है कि यहीं पे मूव करना है। अब इधर की तरफ ग्रोथ करेगा और ग्रोथ उसको अंदर इसे पेनिट्रेट करता जाना है, इसे कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसकी ग्रोथ होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेगा ट्यूब न्यूक्लियस एंजाइम रिलीज करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज, और पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टेज एंजाइम, और इस तरह से क्या होगा बेटा वो स्टाइल को चीरता हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टाइल को चीरता हुआ आ गया, यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस आ गया, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती है तो जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है दो सेल्स के अंदर, और ये क्या बना देती है दो मेल गैमेट बना देती है। मैंने आपको बताया था इन 60% में तो मेल गैमेट की फॉर्मेशन आफ्टर पॉलिनेशन होती है, और किसी किसी में पहले भी बन जाती है, तो डिपेंड करेगा प्लांट, लेकिन यहाँ दो मेल गैमेट हमेशा ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे होंगे। अब इन्होंने स्टाइल को तो क्रॉस कर दिया, अब किसके पास जाना है कि भाई ओव्यूल के पास एंटर करना है। तो जो प्लेसेंटा होता है यहाँ पे, तो प्लेसेंटा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है बोरोन कैल्शियम को। क्या प्रोवाइड करेगा कैल्शियम सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और कहेगा कि भाई इधर की तरफ आ जाओ, क्या आ जाओ इधर की तरफ आ जाओ। तो अब पॉलन ट्यूब अब क्या होगा बेटा पॉलन ट्यूब किधर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे किसे पता है कि इधर ही क्या है बेटा ओव्यूल है, क्या है बेटा इधर ही क्या है यहाँ पर ओव्यूल है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आना शुरू कर देगा, आना क्या कर देगा शुरू। जरूरी भाई यहाँ पे प्लेसेंटा है तो इसको ओव्यूल का सिग्नल मिल गया है। अब मैं आपको बात करूंगी कि यहाँ पे हर एक जगह क्योंकि सेल होगी कंप्लीटली तो यूनिलोक्यूलर होगा यहाँ पे, तो कैविटी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आ गई ये दिक्कत कि भाई ओव्यूल के अंदर यहाँ तक तो आगे ओव्यूल में एंट्री करनी है, तो अब ये भी चीज याद रखना पॉलन ट्यूब जो होती है तीन जगह से एंट्री करती है, तीन प्लेस से एंट्री करती है। 80% में माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगी, 80% एंजियोस्पर्म प्लांट में किससे एंटर करेगी माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करती है। किसी किसी के अंदर चलाजल रीजन से भी एंटर कर जाती है, और किसी किसी के अंदर किससे भी एंटर कर जाती है बेटा इंटेग्यूमेंट से भी क्या कर जाती है वो एंटर, और फ्यूनिक्यूलस से भी एंटर कर जाती है, इधर से भी एंटर मतलब मोस्टली इधर से एंटर कर जाएगी, इधर से एंटर कर जाएगी, कहीं से भी। तो अब याद रखना है जो किसे माइक्रोपाइल से एंटर करेगी उसे पोरोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे पोरोगैमी। तो यहाँ चलाजल से एंटर करती है उसे चलाजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम चलाजोगैमी कहेंगे। और इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिक्यूलस से एंटर करेगी उसे मीजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा हम मीजोगैमी कहेंगे। तो तीन आ सकती है आपसे, एक बार हमारे लोकल एनटीएससी में पूछा भी गया था। If the pollen tube enter from the micropyle region is known as, तो आपका आंसर क्या होगा पोरोगैमी। और 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एंटर भी माइक्रोपाइल से ही करता है, तो चलाजल से करेगा चलाजोगैमी, और जो इंटेग्यूमेंट या जो पार्ट बच गया फ्यूनिकुलस बस यही बच गया, यहाँ से एंटर करेगा तो मीजोगैमी। इसलिए मैंने थोड़ा आपको यहीं से क्योंकि मोस्टली अब चाहिए ये पॉलन ट्यूब चाहे चलाजल से एंट्री करे, चाहे कहाँ से एंट्री करे माइक्रोपाइल से, या कहां से एंटर करे इंटेग्यूमेंट से एंटर करे, लेकिन अंदर एम्ब्रियो सैक में हमेशा कहां से एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड पे करेगी। कहां से एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से। अब जैसे जैसे यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जैसे जैसे अब यहाँ पे एंटर करती है तो यहाँ जैसे एंटर करेगी तो सिनर्जिड सेल जो है वन ऑफ द सिनर्जिड सेल याद रखना है बेटा आपको। अभी यहाँ पे सिनर्जिड सेल डिजेनरेट हो जाएंगी। सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगी डिजेनरेट हो जाती है।
क्या हो जाएगी, डिजनरेट। और इस सिनर्जिड सेल से केमिकल निकलेंगे और ये बताएगी भाई पॉलन ट्यूब यहाँ पे ओव्यूल में एंटर कर चुका है, यहाँ पे एंटर कर चुका है। जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री हो रही है यहाँ पे, तो उसके बाद सिनर्जिड सेल क्या करेगी बेटा, सारा केमिकल से हो रहा है भाई पॉलन ट्यूब एंटर कर चुके हैं यहाँ पे। अब सिनर्जिड सेल, अभी ओनली वन सिनर्जिड सेल क्या करती है, ब्लास्ट हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी और वहां से केमिकल रिलीज करेगी और कहेगी कि भाई तुम्हें यहीं से एंट्री करना है, बिल्कुल सही जगह पे है, क्योंकि यहाँ से भी अगर एंट्री करे, यहाँ से भी एंट्री करे तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल ब्लास्ट होगी और ये बिल्कुल अब कहाँ पे आ चुका है, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा कि भाई तुझे बिल्कुल यहीं से एंट्री करनी है पॉलन ट्यूब, तो दूसरी सिनर्जिड सेल भी डिजनरेट हो जाती है, दूसरी सिनर्जिड सेल भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। किसको कंफर्म करवाने के लिए, पॉलन ग्रेन की, सॉरी किसकी एंट्री करवाने के लिए, पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाने के लिए। तो आपको एक चीज नोट करनी है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर एनटीएससी। अगर पॉलन ट्यूब हम ओव्यूल में एंट्री की बात कर रहे हैं, बेटा ये किसके अंदर हमने एंट्री की है, ओव्यूल के अंदर। अब हमारी बात आ जाती है कहां पे, एम्ब्रियो सेक में एंट्री करने की। कहां पे बात आ जाती है बेटा हमारी, एम्ब्रियो सेक में एंट्री करने की, कि कहां से एंटर करेगा एम्ब्रियो सेक में। तो याद रखना, आइदर ऑफ वन सिनर्जिड सेल। अब मैं आपको सीधा ओव्यूल बना रही हूं। ये क्या है बेटा, 3 एंटीपोडल सेल्स थी, ओके बेटा। ये हमने क्या बनाया, एग बना दिया है, और ये हम 2 क्या बना रहे हैं, सिनर्जिड सेल, ये फिलीफॉर्म अपरेटस बना दिया है, और ये सेंट्रल सेल थी, यहाँ इसका फ्यूज हो गया है। अब इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई नाम दे देते हैं। जब तक फ्यूज नहीं थी तो उसको हमने पॉलर न्यूक्लियाई नाम दिया था, सेंट्रल सेल। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन, इसे याद रखना है बेटा, ओके। अब ये है, अब ये यहाँ तक पॉलन ट्यूब आ चुकी है इस तरह से। अब बेचारा सारा का सारा, क्योंकि नीचे नीचे आते आते ये थक चुका होता है ट्यूब न्यूक्लियस एंजाइम को रिलीज करते करते, और ट्यूब न्यूक्लियस भी जब एंटर करता है तो खत्म हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा। एट दैट टाइम यहाँ पे की ऑलरेडी फट चुकी है, डिजनरेट हो चुकी है, और इसने क्या इसको अब और दूसरी डिजनरेट हो जाएगी कि भाई तुम्हें एंट्री यहीं से करनी है। अब यहाँ पे एंट्री कर चुका है, ट्यूब न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, और अंदर ये 2 मेल गैमेट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये क्या रिलीज हो गए हैं, 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं, और एंटीपोडल सेल्स भी खत्म हो जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीपोडल सेल, इट इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। बट ये जरूर है कि जैसे जैसे ही थोड़ा पूरा फुल्ली मैच्योर होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी होती है, तब तक एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो जाती है, डिजनरेट। क्या काम कर रही है, क्यों डिजनरेट, कैसे डिजनरेट हुई है, इट इज स्टिल अंडर डिस्कवर्ड। अब ध्यान देना बेटा, अब पॉलन ट्यूब चाहे कहीं से ओव्यूल में कहीं से भी एंट्री करे, बट यहाँ से हमेशा कहाँ पे करेगा, आइदर ऑफ वन सिनर्जिड, और सिनर्जिड भी कौन सी, जो डिजनरेट हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही डिजनरेट हो जाएगी। तो आपको ये वर्ड भी लिखा मिल सकता है, आइदर ऑफ वन डिजनरेट सिनर्जिड सेल से क्या हो चुकी है बेटा, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, मेल गैमेट रिलीज कर दिया। अब अंदर क्या क्या चीजें बची है, अब सारे बच्चे बताएंगे अंदर क्या क्या चीजें बची है। अंदर क्या चीजें बची हैं, 2 मेल गैमेट बचे हैं। क्या बचे हैं, 2 मेल गैमेट बचे हैं, और क्या बचा है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा है। पोलर न्यूक्लियाई भी कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी न्यूक्लियस बचे हैं, और यहाँ पे क्या बचा है, एग बचा है। क्या बचा है, एग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N+N। एग कैसा है, हैप्लॉइड, और मेल गैमेट भी कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के हैं। क्या है बेटा, हैप्लॉइड नेचर के। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेरी बात समझ में आई। पहली चीज क्या होगी, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगी। क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगी। ये पिस्टल अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे रिकॉग्नाइज कर देगी कि भाई अपनी स्पीसीज का है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और न्यूट्रिशन से क्या होगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ टोटली कीमोट्रॉपिज्म को शो करता है, केमिकल है। यहाँ पे बोरॉन कैल्शियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनको हर स्टेप पे बोरॉन एंड कैल्शियम मिलते हैं, जिससे जो ट्यूब न्यूक्लियस को इंपल्स मिलती रहती, मतलब मैसेज मिलता रहेगा कि यहीं पे इधर की तरफ ही क्या करना है, मूव करना है। और ट्यूब न्यूक्लियस
पहले इसलिए आता है कि यहाँ पे एंजाइम रिलीज करता है, पैक्टिनेज एंजाइम और सेलुलोज, जिससे जो भी सेल बीच में आती रहेगी उसको डाइजेस्ट करता रहेगा और अपना क्रॉस बनाते हुए वो आ जाएगा। ओव्यूल में एंटर किससे कर सकता है, माइक्रोपाइल से भी कर सकता है, चलाजल से भी और अदर इंटेगुमेंट से भी, बट 80% केस के अंदर पोरोगैमी होगा माइक्रो, चाहे वो कहीं से भी एंटर कर रहा ओव्यूल में, बट एम्ब्रियो सैक में हमेशा सिनर्जिड से ही एंटर करेगा। सिनर्जिड डिजनरेट होती है, बताने के वहां से केमिकल जो निकलेगा, वहां से फिर से मैसेज मिलता है कि कहाँ से, यहाँ तुम्हें एम्ब्रियो सैक और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। तो वहां एंट्री करने के बाद में जैसे आप पोलन ट्यूब एंटर किया है तो मेल गैमेट रिलीज हो चुके हैं बेटा, तो अंदर अब जो बचता है 2 मेल गैमेट, एक क्या बचेगा बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बचते हैं और एग बचता है। एग जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फीमेल गैमेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फीमेल गैमेट। आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, आफ्टर एंट्री ऑफ द मेल गैमेट इनटू एम्ब्रियो सैक विच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, तो भाई क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम मेल गैमेट इंक्लूड करें तो मेल गैमेट अनलेस ऑफ एम्ब्रियो सैक का तो एक ही दो ही चीज रह गई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस रह गया और प्लस क्या रह गया है बेटा, क्या रह गया, एग। तो यहाँ पर अब हम बात करें, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को जिसे हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बट इन फ्लावरिंग प्लांट, ध्यान देना है बेटा आपको ये चीज, इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है। तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ये समझना, ये हमारे बोर्ड पॉइंट व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, नहीं। अब एक चीज याद रखना है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई 2 मेल गैमेट है, ये एम्ब्रियो सैक बनाया, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया, ये क्या बना दिया, एग, और एक मेल गैमेट ये और दूसरा मेल गैमेट ये। तो इनमें से 1 मेल गैमेट, ध्यान देना बेटा, 1 मेल गैमेट हमने क्या कहा है, हैप्लॉइड का, इसे भी याद रखना, किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग। एग मतलब क्या हो गया है, फीमेल गैमेट हो गया है बेटा, क्या हो गया है, फीमेल गैमेट हो गया। ये भी क्या हो गया, हैप्लॉइड, इसका फ्यूजन हो जाएगा और गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या बनेगा, 2n। तो इसे हम मेल क्या नाम देंगे, सिनगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का मेन साइंटिफिक नेम में अगर हम बात करेंगे जो अच्छा बनता है वो सिनगैमी होता है। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन क्या कहलाया जाएगा, सिनगैमी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा बेटा, ये सिनगैमी कहलाया जाएगा। तो एक हमारे पास फर्टिलाइजेशन ये हो गया। अब इसके साथ ये फर्टिलाइजेशन हो गया, अब आ गया ये चीज भी बच गई। तो इसमें साइटोप्लाज्म है वो मूव करता रहेगा, क्या करता रहेगा, मूव। और सेकंड न्यूक्लियस, सेकंड मेल गैमेट कहाँ पहुंच जाता है बेटा, कहाँ पहुंच जाएगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास में। तो सेकंड मेल गैमेट ये भी कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का, किससे फ्यूज कर जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, N+N अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे बना तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कह देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह देंगे। क्या कह देंगे, प्राइमरी PN भी कह देते हैं या PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस, ठीक है। किसी में पैन लिखा मिल जाए, किसी में सेल, आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगी। तो यहाँ पर इसे ट्रिपल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो इसीलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन को, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होगा। याद रखना है बेटा आपको, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये याद रखना, इसे हमने क्या नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की, इट इज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच, इंपॉर्टेंट हमारे 10th बोर्ड में दिया हुआ है ये, एनसीईआरटी में, इन विच one male gamete is fused with
female gamete and form zygote while another male gamete fuse with, किसके साथ फ्यूज हो गया बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. This type of the fertilization is known as double fertilization. The most important question. ठीक है बेटा, याद रखना इसको. हमने इसे क्या नाम दिया है बेटा, ये डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन का है. क्या काम है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन का है. आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब ये दो बार फर्टिलाइज हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि अंदर दो मेल गैमेट रह गए हैं, फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है. यह आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बताएंगे सारा का सारा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में. तो अब यहाँ ध्यान देना बेटा, क्या बना है, जाइगोट बना है. क्या बना है बेटा, यहाँ पर जाइगोट बना है और एक क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनता है, न्यू प्लांट बनेगा, फ्यूचर प्लांट बनेगा. प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा. क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेंगे, ये हमारे सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आ जाएंगे. किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आ जाएंगे. आगे मेरी बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को. ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है. क्या पढ़ लिया बेटा हमने यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है. नॉर्मल देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. खाली किसके अंदर मिलती है बेटा, ये एंजियोस्पर्म में ही मिलती है और किसी के अंदर नहीं मिलती है, ये याद रखना. और किसी भी प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगी. ओनली एंड ओनली किसके अंदर मिलती है, ये एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है. किसके अंदर मिलेगी बेटा, ओनली एंड ओनली ये एंजियोस्पर्म में मिलेगी और किसी के अंदर भी नहीं मिलेगी. ठीक है बेटा, इसका डायग्राम. और अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कभी भी आएगा भाई, फर्टिलाइजेशन जो दी है वो स्ट्रेसबर्गर ने दी हुई है. किन्होंने दी है बेटा, ये स्ट्रेसबर्गर ने दी है. अगर आता डबल फर्टिलाइजेशन किन्होंने दी है, Who gave double fertilization? इसका नाम याद रखना है बेटा, नवास्चिन. नवास्चिन एंड ग्रिग्नार्ड दो के नाम आते हैं, बट मेन नाम आता है हमेशा नवास्चिन. फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम प्लांट में दिया था इन्होंने. थोड़ा ये याद लीलियम मतलब लिली का, फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम प्लांट्स के अंदर इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन दिया है. तो थोड़ा इसका भी याद कर लेना. अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन स्ट्रेसबर्गर ने दिया है, बट डबल फर्टिलाइजेशन किन्होंने दिया है, नवास्चिन एंड ग्रिग्नार्ड ने. नवास्चिन को कॉमनली याद किया जाता है और फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम के अंदर दिया गया था. क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में. और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, इसका डायग्राम का क्वेश्चन आ जाता है. अब कहोगे डबल फर्टिलाइजेशन का क्या डायग्राम, कुछ नहीं है. कैसे बनाना है डायग्राम, आपकी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, फीमेल पार्ट के अंदर. ये आपने क्या बना दिया है, स्टिग्मा. ये आप क्या बना रहे हैं, स्टाइल. ये आपने क्या बना दी है, ओवरी. किसी भी चीज को आपको पता है रटना नहीं है. ये आप क्या बना दोगे, प्लेसेंटा. यहाँ पे आपने क्या बना दी है, फ्यूनिक्यूलस. ये आप बड़ा सा क्या बना दोगे, न्यूसिलस. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बना दी, एक इंटेग्यूमेंट बना दिया है. एक आपने सेकेंड इंटेग, आपने ओवल का डायग्राम पढ़ चुके हैं ना सारे बच्चे, तो थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे. इस तरह से आ जाएगा. नाम में लिखना कुछ भी, आपने ये क्या लिख दिया, ओव्यूल. फिर भी आपको पता है भाई, इसका भी डायग्राम सबको पता है. ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या हो जाएगा, चलाजल एंड. ये क्या हो जाएगा, स्टिग्मा. ABCD करके पूछते हैं इसमें हर तरह से. बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डबल डायग्राम ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. अब की बार भी आया था, मोस्टली 1 ईयर गैप के बाद भी क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से करनी है. ये चलाजल एंड हो गया, माइक्रोपाइलर एंड हो गया. अंदर हमने क्या बना दिया है, एम्ब्रियोसेक बना दिया है. क्या बना दिया हमने, ये एम्ब्रियोसेक बना दिया है. ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स बना दिए 3.
ओके, बीच में एग बना दी है, ये आपने क्या दिखा दिया है, सिनर्जिड फिलिफॉर्म अपरेटस दिखा देना, और ये आपने इस तरह से बीच में अगर दिखाना चाहो तो वैक्यूल दिखा देना। ये आपने क्या बना दिया, एम्ब्रियो सेक। अब डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम, ये पॉलन ट्यूब दिखा देना, क्योंकि भाई कितने भी जाएंगे, एक पॉलन ट्यूब को आपको लंबा दिखाना है, लार्ज करके दिखाना है। और कहाँ से एंट्री दिखा दोगे इसकी, सीधे सीधे ले आना, कहाँ से एंट्री करके दिखा दोगे बेटा इसको, माइक्रो की मैंने आपको कहा ना 80% के अंदर माइक्रोपाइल से एंटर करता है। बस यहाँ एंट्री करके कुछ नहीं करना, बस मेल गैमेट डीजनरेसी कुछ नहीं दिखाना है। ये हमारा किसका डायग्राम आ जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, किसका डायग्राम आ जाएगा, डबल। यहाँ पूछ लेंगे भाई ये क्या है, ये क्या बन गई है, ध्यान देना इसके ऊपर पूछा, ये तो पॉलन ट्यूब है, ये क्या बन गई है बेटा, पॉलन ट्यूब। यहाँ पे ऐसे करके और ये दो भी एरो करके दिखा देंगे, तो ये आपके क्या हो गए हैं, मेल गैमेट्स हो गए हैं। क्या हो गए बेटा, मेल गैमेट्स हो गए। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, ये फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिया है। क्लियर है सारे बच्चों को, आई होप आपको सारा सबको समझ में आ गई होगी। तो हम अब थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले क्या कहा है कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या कहा बेटा हमने, फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले चीज तो हमने क्या बताई बेटा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। क्या होगी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जहां पर पिस्टिल अपनी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को पहचानती है। ठीक है, जो पहचान विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स का रोल होगा। ठीक है, केमिकल हमने बताया कि लिपिड एंड प्रोटीन्स का मेन रोल है, जो सेल मेम्ब्रेन पे है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, उसकी हेल्प से इन्होंने पहचान लिया। फिर क्या होगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या होगी बेटा, पॉलन ट्यूब। ग्रोथ हम कह रहे हैं अभी से कि पहले क्या करेगी, जो स्टिग्मा होगा क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो कौन निकल के आएगा बाहर, एंटाइन निकल के आती है। क्या निकल के आएगी यहाँ पे, ये एंटाइन निकल के आएगी। ठीक है, इस तरह से ये आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरह से आता है। ट्यूब न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेज पे जो इंपॉर्टेंट केमिकल होंगे बोरॉन एंड कैल्शियम होंगे, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले और भी करते हैं। मेन आपको यहाँ पे दो चीजें बेसिक याद रख लेना, आपसे इतना डीप में नहीं पूछेंगे कौन से केमिकल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एंजाइम रिलीज होते रहेंगे, वो एंजाइम मतलब हर सेल को क्रॉस करती हुई कहाँ से एंटर करेगी बेटा, वो माइक्रोपाइल। ओव्यूल में वो 3 जगह से एंटर कर सकती है, ओव्यूल में 3 जगह से एंटर कर सकती है। माइक्रोपाइल रीजन से भी एंटर कर सकती है, चलाजल से भी एंटर कर सकती है, या किससे कर सकते हैं, इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिक्यूलर। इंटेग्यूमेंट से के ऊपर होता है तो इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिक्यूलस दोनों कहीं से भी एंटर कर सकती है। माइक्रोपाइल से जो एंटर करेगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, पोरोगैमी कह देंगे बेटा। चलाजल से करेगी उसे हम क्या कह देंगे, चलाजोगैमी कह देंगे। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट से जो करेगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, मीजोगैमी। एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा। आप वीडियो को ना लास्ट तक देखा करो, कभी आपको लगता है कि छोटा भी रिवीजन करवाएंगे, अब नहीं। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो होगी, क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब से मेल गैमेट जाते हैं उसे हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, उसे हम साइफेनोगैमी कहते हैं। ये टर्म भी याद रख लेना। जहाँ मेल गैमेट कहाँ पर पहुंचते हैं, फीमेल गैमेट में। पॉलिनेशन प्रोसेस तो खाली उसको वहां पे ला रही है, सरफेस पे ला रही है, बट जो रीच हुए हैं मतलब कहाँ पहुंचे बेटा, कहाँ पे हुए हैं, वो फीमेल गैमेट पे पहुंचते हैं, पोलन ट्यूब की हेल्प से पहुंचते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज साइफेनोगैमी। तो थोड़ी ये चीजें याद रखना। पोरोगैमी में सब में गैमी वर्ड लगाते हैं। पोरोगैमी जो माइक्रोपाइल से एंटर करना है, चलाजल, और ये और जो पोलन ट्यूब बनती है वो क्या चीज, वो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, साइफेनोगैमी। कि पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचे। क्लियर है बेटा। ओव्यूल में कहीं से भी एंटर करे, बट एम्ब्रियो सैक में हमेशा कहां से एंटर करते हैं, वन ऑफ आइदर डिजनरेट सेल, डिजनरेट सिनर्जिड सेल्स। याद रखना है, कहां से एंटर करेंगे, वन ऑफ आइदर डिजनरेट सिनर्जिड सेल से एंटर करते हैं। ठीक है, सिनर्जिड सेल से एंटर करते ही सिनर्जिड खत्म, एंटीपॉडल खत्म, अंदर क्या बच गए हैं, 2 मेल गैमेट बच गए हैं, एक फीमेल गैमेट बच गया है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बच गया है। इनमें से 1 मेल गैमेट। ठीक है,
हैप्लॉइड था, किससे फ्यूज हो गया, एग के साथ फ्यूज हो गया, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। और क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट बना दिया। ये गैमेट का फ्यूजन हमेशा क्या कहलाया जाएगा, सिनगैमी कहलाया जाएगा। क्या बना देगा, ये डिप्लॉइड हो गया। तो याद रख ले क्या होता है, जाइगोट डिप्लॉइड ही होगा। और यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट जो अनदर मत लिखना, जितना भी सेकंड मेल गैमेट लिखना, ठीक है। क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। किसके साथ फ्यूज कर गया बेटा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया। N+N का अरेंजमेंट था और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा हो गया, ट्रिप्लॉइड नेचर का है, 3 आ गए तो ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। ये याद रखना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड, और इससे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो हमेशा ट्रिप्लॉइड नेचर का ही होगा, ठीक है बेटा। मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगी आपको कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का। और ये प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, ट्रिपल फ्यूजन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, ट्रिपल फ्यूजन। और ऐसी फर्टिलाइजेशन का हम क्या नाम दे रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओके बेटा। और फर्टिलाइजेशन को स्ट्रेसबर्गर ने, डबल फर्टिलाइजेशन किन्होंने दी थी, नवाशीन ने। किन्होंने दी थी बेटा, नवाशीन ने दी थी। डायग्राम भी आ जाएगा तो कुछ नहीं, फीमेल का बनाना है, बहुत बार आ चुका है। डटोगे नहीं भी क्या चीजें थी, बनाते हुए नहीं आनी है। फिर उसके अंदर अच्छे से क्या दिखा दोगे आप बेटा, ये इस तरह से दिखा दोगे ओवल, फिर इसके अंदर एम्ब्रियो सेक, फिर पॉलन ट्यूब की एंट्री दिखा देनी एक तरफ से। तो ये क्या बन गया बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बाकी किसी के अंदर भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड भी किसका बनेगा बेटा, ये हमारे पास में एंजियोस्पर्म का मिलेगा। क्लियर है। मैंने आपको 9th क्लास के अंदर डायवर्सिटी प्लांट के अंदर बताया था, वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन मैंने देखा ना, वहाँ पे भी लिखवाया हुआ है। और क्योंकि उस टाइम वहाँ पे पूछा भी गया था, एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड वही लिखवाया है। तो थोड़ा सा बेटा अब मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको कहा था कि 10th क्लास में तो ये हमने आपको सारा का सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ बेटा ज़रूर बताया करें मुझे। थैंक यू।